एडियाबेटिक इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बार 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 बार। और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और इसके बहुत सारे फॉर्मूलों को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो, हमारे पास एडियाबेटिक इंडेक्स गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है CP/CV। हमारे पास देखो CV की वैल्यू कितनी होती थी, वो होती थी F/2R। CP की वैल्यू क्या होती थी, मेयर्स रिलेशन से हमें पता है, उसे आप CV+R लिख दोगे तो यही वैल्यू, लाइट चली गई, बार बार लाइट जा रही है, यही वैल्यू हमारे पास CP की आ जाती है। देखो F/2+1 तो ये जाएगी F+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, याद रखना। इनको बार बार मॉडिफाई कर करके इतनी बार सवाल पूछे गए हैं, तो ये पूरी स्लाइड जो हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ, CP की वैल्यू रखूँगा तो देखो इसमें F/2 मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे F इंटू R/2 है। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे आप यहाँ पे, तो हमारे पास चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है। हमारे पास सिर्फ आ जाता है F+2 डिवाइडेड बाई F, और यहाँ से इसी को आप लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू 1+2 डिवाइडेड बाई F। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम गामा को इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको गामा की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेंगी। तो हमारे पास उसका भी फॉर्मूला होना चाहिए। हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो गामा -1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद उल्टा कर देंगे हम इसको, तो ये वैल्यू हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 2/गामा-1। डायरेक्ट सवाल इन दोनों ही फॉर्मूले से बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, अब देखो हमारे पास CV की वैल्यू कितनी होती थी। CV की वैल्यू लिखिए F/2R। यहाँ पर F की वैल्यू मुझे पता चल गई, F की वैल्यू पता चल गई, रखो यहाँ पर F/2 इंटू R। इसमें F की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2/गामा-1/2R। ये आ जाता है मेरे पास R/गामा-1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, CV की वैल्यू हो जाती है मेरे पास R/गामा-1। CP की वैल्यू क्या होती है, देखो CP की जो वैल्यू होती है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CP की जो वैल्यू होती है वो गामा टाइम्स CV के बराबर होती है। इसको मैं लिख दूंगा गामा टाइम्स CV के बराबर होती है। इसको फिर गामा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाता है हमारे पास, गामा-R/गामा-1। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले भी रिलेशंस होते हैं। एनीवे बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ओके, अब कुछ गामा की इंपॉर्टेंट वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे गामा फॉर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वहाँ पे सिर्फ 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है, गामा की वैल्यू हो जाती है 1+2/3। गामा की वैल्यू हो जाती है मेरे पास 1.67। अगर गामा डायटोमिक की बात करी जाए, डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक में कितनी होती है, 5। गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 5 होता है हमारा 4 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.4। तो ये जाता है मेरे पास 1.4 इस तरीके से। और हमारे पास गामा की वैल्यू फॉर नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमारे पास 6 होती है, वहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+2/6 यानी कि 1/3 विच इज इक्वल टू 0.333 होता है। फिर जाता है मेरे पास 1.33 इस तरीके से। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, ये डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, जितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, अगर एटॉमिसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है। एटॉमिसिटी बढ़ रही है यहाँ पर, है ना, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, नॉन लीनियर हो गया, गामा की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इनको मैं बोलूँगा, इन पे तो ऑलमोस्ट पक्का ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ ही लिया जाएगा। For a gas, R/CV is equal to 0.67. The gas is made up of molecules which are, अब देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखो हमारे पास R/CV की जो वैल्यू दी हुई है, देखो 0.67 दी हुई है। इसका मतलब 0.67 को आप बोल सकते हो ये 2/3 के भी बराबर है, या फिर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ भाई CV की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मेरे पास 3/2R के बराबर। अच्छा, हमने देखा था हमारे पास CV की जो वैल्यू होती है वो F/2R के बराबर होती है। क्या यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू 3 आ चुकी है?
और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारे पास 3 आ चुकी है तो इसका मतलब ये एक मोनो एटॉमिक गैस हो चली है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। For a certain gas, the ratio of specific heats is given to be gamma is equal to 1.5. This gas हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। तो देखो हमें गामा की वैल्यू जो होती है हमारे पास Cp अपॉन Cv, ये वाली वैल्यू दे दी है 1.5, या आप इसको 3/2 भी बोल सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं कैसे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर लेना चाहिए। अच्छा, गामा की जो वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में वो होती है मेरे पास f+2 डिवाइडेड बाय f के बराबर। यहाँ से अब देखो ये एक इक्वेशन है, इस पूरे को अगर आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है f, यहाँ से हम f की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3f इज इक्वल टू 2f + 4। f की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर 4 के बराबर। क्या ये मोनो एटॉमिक है, क्या ये डायटॉमिक है, हो सकता है ये कुछ मिक्सचर हो। तो हमें अब ये जानने की ज़रूरत नहीं है ये क्या चीज़ है। हमसे CpCv की वैल्यूज़ पूछी है, तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से मैं Cp की वैल्यू लिखता हूँ। देखो Cp की वैल्यू होती है मेरे पास f+2 डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है मेरे पास 3r, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। Cv की वैल्यू होती है मेरे पास f/2r, ये आ जाता है मेरे पास f/2r यानी कि 2r के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है बी जो हमारा करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। A gas has n degrees of freedom. The ratio of specific heats of gas at constant volume to specific heat of gas at constant pressure will be। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखो जल्दबाजी में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ का रेशो जो गामा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है f+2 डिवाइडेड बाई f। तो आप यहाँ पर इस तरीके से बी मार्क कर दोगे और आपका गड़बड़ हो जाएगी। पहले देखो इन्हें पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हमसे पूछा है Cv/Cp की वैल्यू पूछी है। Cv की वैल्यू होती है मेरे पास f/2r, Cp की वैल्यू होती है f+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r। यहाँ पर r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब की बार हमारे पास जो वैल्यू आती है f/f+2 विच इज़ ऑप्शन है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये लोग n बोल रहे हैं जहाँ पे भी लिखा है। तो देखना क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे सिंपल सिंपल से, लेकिन गलत आंसर मत मार्क कर देना। The ratio of specific heat Cp/Cv gamma in terms of degrees of freedom n is given by, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला कितनी बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है। हमारे पास जो गामा की वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू होती है f+2 डिवाइडेड बाई f। यहाँ पर गामा की f की जगह हमें n दिया गया है, तो ये होता है 1+2 डिवाइडेड बाई n आ जाता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। The molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively. गामा की वैल्यू भी दे दी है Cp/Cv एंड R इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमसे Cv की वैल्यू पूछी है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है Cv की जो वैल्यू होती है वो होती है R/γ-1। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से Cp भी पूछा जा सकता है, उसकी वैल्यू जाती है गामा टाइम्स Cv जो होता है γ/γ-1। ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। तो इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। Cv and Cp denote the molar specific heat capacities of a gas at constant volume and constant pressure respectively. Then अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हैं। ये अच्छा सवाल हो गया, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कौन कौन से सही हैं।
इसका करेक्ट आंसर है बी एंड डी। देखो यहाँ पे जो बेस चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है मेयर्स रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता है Cp इज इक्वल टू होता है Cv प्लस आर, और हमने ये चीज़ स्पेसिफिकली देखी थी जिस वक्त डराइव कर रहे थे। मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, कैसी भी हो, गैस का मिक्सचर हो, कुछ भी हो, किसी भी पर्टिकुलर गैस के सैंपल के लिए ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक, यहाँ से मैं देख सकता हूँ भाई Cp माइनस Cv की वैल्यू हमारे पास R के बराबर आ जाती है। क्या आ जाता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर ऑल गैसेस और मिक्सचर्स। ठीक है, कुछ भी हो Cp माइनस Cv की वैल्यू हमेशा R रहेगी। तो यहाँ लिखा है Cp माइनस Cv इज लार्जर फॉर डायटोमिक। नहीं 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 नहीं, वो तो सबके लिए सेम है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। Cp प्लस Cv इज लार्जर फॉर डायटोमिक आइडियल गैस देन फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। अब देखो यहाँ पे Cp प्लस Cv पूछ लिया, तो इसको मेयर्स रिलेशन से नहीं आप कर सकते। कैसे करोगे? यहाँ पे देखो Cp प्लस Cv, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? Cv को तो मैं लिखता था, मेरे पास वो वैल्यू हो जाती F/2 R के बराबर। Cp को हम लिख देते थे, Cp की वैल्यू हो जाती है हमारे पास F/2 R प्लस R, इस तरीके से हो जाता था हमारे पास। ये है Cv, ये है मेरे पास Cp, लिख दिया मैंने। यहाँ पर आप देखोगे तो वैल्यू हो जाती है मेरे पास FR प्लस R, यानी कि F+1, इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अब अगर मेरे पास मोनोएटॉमिक है तो उसके लिए F की वैल्यू 3 होगी, डायटोमिक के लिए 5 होगी, नॉन लीनियर के लिए 6 होगी, अलग अलग F की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे देखो Cp प्लस Cv इज लार्जर फॉर डायटोमिक देन फॉर मोनोएटॉमिक। यस, तो ये वैल्यू हमारे लिए करेक्ट हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया ये तो, है ना। Cp बाई Cv इज लार्जर फॉर डायटोमिक गैस देन फॉर मोनोएटॉमिक। अब देखो Cp अपॉन Cv क्या होता है? गामा। गामा की वैल्यू होती है 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे पास डायटोमिक गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो Cp बाई Cv इज लार्जर फॉर डायटोमिक आइडियल गैस, गलत, ये तो आपने गलत लिख दिया। Cp इंटू Cv, हाँ अच्छी चीज़ें पूछिए। Cp इंटू Cv इज लार्जर फॉर ए डायटोमिक गैस। Cp इंटू Cv भी करके देख लेते हैं भाई। Cp इंटू Cv की वैल्यू अगर मैं करूँगा तो देखो Cp को क्या लिख सकते हैं हम? F/2 R प्लस R हो जाता था ये। Cv की वैल्यू हो जाती थी हमारे पास F/2 R। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो यानी कि डायटोमिक के लिए वाली वैल्यू बड़ी आने वाली है। और यहाँ पे लिखा है दिस इज लार्जर फॉर डायटोमिक गैस देन फॉर मोनोएटॉमिक। यस, तो ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाता है। तो बी एंड डी हमारे करेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये सवाल हो गया। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है, छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। बहुत सारे PYQs को सॉल्व करे हैं विद कलरफुल ग्राफिक्स, ताकि आपको एकदम अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाए। और साथ में आप PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप लास्ट मिनट में नोट से रिविजन कर पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ, स्ट्रक्चर तरीके से पूरी फिजिक्स को कर लेते 11 to 12 की। मैं मिलूंगा आपसे फुल कोर्स में।